जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक नामदानी बच्चे एवं बच्ची, आज 24 अगस्त 2025 मध्याह्न बेला गुरुओं की धरती पंजाब के इस मोगा शहर में अपने लोगों को दो बार सुनने और कहने का जो ये अवसर मिल रहा है, इस पर उस परम पिता परमात्मा की, हमारे गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया हो रही है। देखो प्रेमी, कथा भागवत प्रवचन तो होता रहता है, लेकिन सत्संग कब मिलता है? सत्संग होता तो है, लेकिन उस सत्संग से लोगों में सुधार नहीं आता है, लोगों में बदलाव नहीं आता है। उस सत्संग से लोगों की तकलीफ़ें नहीं दूर होती, उस सत्संग से लोगों के आत्मा का कल्याण नहीं होता है, उनको रास्ता नहीं मिलता है। और जब ऐसा सत्संग मिलता था कि जिससे लोक भी बन जाए परलोक भी बन जाए, तब बहुत से लोग में सुधार आ गया, बहुत से लोगों में बदलाव आ गया, बहुत से लोग सुखी हो गए, शांति मिल गई और उनके आत्मा का कल्याण हो गया, रूह को निजात मिल गया। ये सूरत जीवात्मा यह समा गई, किसमें समा गई? सचखंड में समा गई, सत्पुरुष में समा गई, अकाल पुरुष जिसको कहा गया उसके पास पहुंच गई। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग की महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। जब अधिकारी जीव मिल जाते हैं और उन वचनों को पकड़ लेते हैं और वचन के अनुसार जब चलने लग जाते हैं, तो बदलाव आ जाता है, सुधार हो जाता है। देखो अंगुलीमाल जैसा डाकू में सुधार हो गया, साधु बन गए एक तरह से। आप देखो वाल्मीकि जैसे बदल गए, किससे बदले? पल भर के सत्संग से बदले। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, तात स्वर्ग अपबद सुख धैर्य तुलाई कंग तूल न साय सकल में जो सुख लो सत्संग। सात स्वर्ग का सुख दे दिया जाए, आप ये समझो सारी संपन्नता दे दी जाए, लेकिन वो सुख नहीं मिलता है जो सत्संग के दो वचन जान लेने समझ लेने से बनता है। देखो गुरुओं की भूमि है ये। आपके समझो नानक साहब इस धरती के दूसरे संत थे। पहले संत कौन थे? कबीर साहब। दूसरे संत ये थे, उनके बाद के और भी संत हुए, बहुत संत हुए अभी तक इस धरती पर। तो आप ये समझो कि वो बहुत से लोगों में सुधार लाए और बहुत मेहनत किया उन्होंने। जो इस समय पर विदेश कहलाता है वहाँ भी गए, तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि बदलाव आ गया लोगों में। जो लोगों का खान पान गलत हो रहा था, चाल चलन विचार भावनाएं जो गलत हो रही थी, उनमें बदलाव आया है। देखो मनुष्य और राक्षस यह अलग होते हैं, यह अलग नहीं होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। वो भी खाते हैं, वो भी तट पे पेशाब करते हैं, मनुष्य भी करता है, लेकिन उनका स्वभाव अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है,
जब खान पान उनका बिगड़ जाता है तो स्वभाव में उनके परिवर्तन आ जाता है। मनुष्य को ही आप देखो, मनुष्य के अंदर में भी स्वभाव बदलता है। अलग अलग स्वभाव के लोग हो जाते हैं कि जब राक्षसों जैसा भोजन, राक्षसों जैसा रहना, राक्षसों जैसा भोग करने लग जाते हैं, तब आप पे समझो उनमें भी उसी तरह के गुण आ जाते हैं। तो उस समय तो राक्षस तो सब नहीं थे। राक्षस किसको कहा गया बता दिया, ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोटी बात आपको बता दें कि रावण को आज भी लोग राक्षस कहते हैं, और उस समय भी वो राक्षस था। तो उसके अंदर कौन सी बुराई थी? मांस खाता था, शराब पीता था, और दूसरे औरत के साथ यानी समझो बुरा कर्म करने की उसकी नीयत रहती थी, तो उसको राक्षस कहा गया। इतना बड़ा विद्वान इस धरती पर आज तक कोई हुआ ही नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था, लेकिन चला गया, मारा गया, अकाल मृत्यु में गया। सोने की लंका खत्म हो गई, 1 लाख लड़के, 1.25 लाख नाती से सब खत्म हो गए। बड़े बड़े वीर उसके सामने ठहरते नहीं थे, देवता लोग नहीं ठहरते थे, लेकिन सर्वनाश हो गया उसका। तो नानक साहब के उसमें ग्रंथ में लिखा है, जो बाद में जाने के बाद लिखा लोगों ने, कि सब राक्षस को नाम जपायो और आमिष भोजन तिन्हें तजवाए, जिससे बुद्धि खराब होती है, जिससे विचार बदल जाते हैं, आदमी के स्वभाव बदल जाता है, उसको उन्होंने छुड़वा दिया था और नाम को जपाया था। कौन सा नाम? जो नाम आपको सुबह जपाया गया, जो नाम आप रोज़ जपते हो, जो नाम यानी समझो आपको गुरु महाराज ने प्रेम दिया, गुरु महाराज के जाने के बाद में यानी आपको मिला, जो लोग नाम लेने के लिए आज आए हो वही नाम जपाया था। ये नाम जो मैं बताऊंगा, जो गुरु महाराज ने बताया, आपको बताया गया, यह आज ही नाम है। यह नाम खत्म होने वाला नहीं है, यह ध्वन्यात्मक नाम कहा जाता है। आवाज़ इसमें होती है, उसको सुना जाता है। तो मैं आपको बता रहा था, बदलाव आ गया लोगों में, बहुत बड़ा बदलाव आया। जब समझ गए, परिवर्तन आ गया, असली चीज़ जब मिल गई, उसको जब पकड़ लिया, अंतर में जब उनको बोध होने लग गया, अंदर में जानकारी जब हर चीज़ की हो गई, तो अंदर और बाहर दोनों की जानकारी हो गई। आप ये समझो प्रेमियों, बाहर से तो सब घर देखते हैं, बाहर से सब कपड़ा देखते हैं, बाहर, लेकिन अंदर का, अंदर में क्या है, अंदर में रहन सहन कैसा है, अंदर का क्या है, ऐसे अंदर का नहीं जानकारी हो पाती है। आपको यही नहीं पता है कि यह शरीर कैसे बना है, किस तरह से बना है, कौन बनाया है, यही नहीं मालूम है। अरे यह शरीर आदमी नहीं बना सकता है, इस शरीर को कोई भी बना दे, किसी का रूप रंग बना दे, लोहे का बना दे, लकड़ी का बना दे, सोना चांदी का बना दे, पीतल का बना दे, प्लास्टिक का बना दे, लेकिन कोई जान भर पाता है? जान नहीं भर पाता है। यह इस तरह से जैसे आदमी काम करता है, हाथ पैर नहीं हिलता है, काम ऐसा नहीं करवा सकता है। तो इसको किसने बनाया? जिसने ये दुनिया बनाया, जिसने संसार बनाया, संसार की चीज़ों को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, पक्षी बनाए, नाले बनाए, नदी बनाया, यह सब जिसने बनाया, उसी ने इस मनुष्य शरीर को तैयार किया है। कहाँ तैयार किया? माँ के पेट में। कितना समय लगा? 9 महीना। वो टाइम लगभग फिक्स है सबके लिए। मनुष्य का बच्चा 9 महीने में बन करके ठीक से बाहर निकलता है। अगर 7 महीना 8 महीना में पैदा हो गया, 6 महीने में पैदा हो गया, तो कमजोरी ज़रूर रहती है। 6 महीने वाला तो बच्चा जिंदा ही नहीं रह पाता है जल्दी।
7 महीने वाले बच्चे में कमजोरी बहुत रहती है, बचा पाना मुश्किल होता है, लेकिन 9 महीने में बच्चा बिल्कुल बन करके पक करके और बाहर निकल जाता है। अब आपको बता दें बनता कैसे है। 6 तरह की शक्तियों से बनता है। उसका अलग अलग नाम भी है, जन्म, अस्परनामी, विद्ध और क्षीर। और ये जो 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से तैयार होता है। और किस लिए ये तैयार होता है ये भी बता दें आप। भगवान की प्राप्ति के लिए, देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, इसको जीवात्मा को, सूरत को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए इसकी मांग की जाती है। देखो प्रेमी, आप लोग जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे बैठे हो, सब लोग एक दिन माँ के पेट में थे। किस हालत में थे? उल्टा जीव रहा लटकाना, दादुर पक्षी के समाना। जैसे दादुर पक्षी पेड़ों पर लटका, गादुर पक्षी लटका रहता है, उल्टा टंगा रहता है। गादुर उल्टा टंगता है। उल्लू और गादुर ये दो पक्षी होते हैं, ये उल्टा ऐसे टंगे रहते हैं। इसी तरह से सिर नीचे पैर ऊपर रहता है बच्चे का माँ के पेट में। सब लोग उसमें थे। अभी तो भूल गए। क्यों? क्योंकि ये काल और माया का देश कहलाया। तो काल और माया के देश में आकर के भूल और भ्रम का पर्दा पड़ गया, तो भूल गए और धीरे 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 भूलते चले गए। देखो, बच्चे को कोई पाठ पढ़ा दो तो याद रहता है, कोई प्रार्थना अगर बुलवा दो तो याद रहता है। बचपन में जो प्रार्थना याद कर ली गई आज भी याद है। बचपन में जो पढ़ लिया गया आज भी अगर याद किया जाए तो याद आ जाता है। लेकिन जवानी में और बुढ़ापे में वो स्मरण शक्ति, वो याददाश्त नहीं रहती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे यानी भूलते चले गए। क्या भूलते चले गए? माँ के पेट का वादा। माँ के पेट में किस तरह से थे? उल्टे टंगे हुए थे। और क्या तकलीफ़ थी? अरे बहुत बदबू आती थी। बदबू कहाँ बनती है, तैयार होती है? जो खाते हो उसकी बदबू कहाँ? पेट में ही तो। तभी देखो आप कि जो भी हवा निकलती है गंदी ही हवा निकलती है। मुंह से देखो श्वास बाहर निकालो तो बदबू आती है कुछ न कुछ। किसी का पेट खराब रहता है उसके मुंह से ज़्यादा बदबू आती है, नाक से भी बदबू आती है, नीचे जो सुराख हैं, पेशाब हो चाहे लेट्रिन हो, उससे भी बदबू आती है। तो बदबू कहाँ बनती है? माँ के पेट में ही बनती है। माँ के पेट का एक ऐसा कारखाना है कि जो सब चीज़ तैयार करता है, वहीं से खून, वहीं से आपके समझो मांस तैयार होता है, उसी के ताकत से जो खाते हो, उसी से ये नसें मजबूत होती हैं, उसी से दिल दिमाग नसों से यानी सही होता है। सारा कारखाना माँ के पेट में ही। तो माँ के पेट में जब थे तब मुँह के सामने माँ का खारा खारा पेशाब। पेशाब कैसा होता है? खारा होता है एकदम से, खारा खारा पेशाब। जैसे कहते हो खारा पानी है, ऐसा इससे भी खारा पेशाब, उसकी बदबू आती थी। आप पे समझो लेट्रिन की बदबू आती थी। और काल कोठरी कहा गया पेट को। काल कोठरी में बंद थे, न उसमें हवा बाहर की है जो लगती है लग सकती थी, न ये रोशनी अंदर में दिखाई पड़ सकती थी, कुछ नहीं, बस उसी में पड़े हुए थे। तो परेशानी थी। कोई चीज़ जब खाओ पेट में जाता है तो हजम कैसे होता है? अग्नि होती है, आग जिसको कहते हो। आग में कोई भी चीज़ डाल दो तो स्वाहा हो जाता है, यानी जल जाता है। ऐसे ही पेट की आग ही सब चीज़ को यानी पचाता है। तो माँ के पेट की आग में जलता था बच्चा। सब लोग थे, हम आप थे। आप भूल गए, हम भी समझो मनुष्य शरीर में है। तो कभी याद आता है तो याद आता है, नहीं तो हम भी भूले हुए। तो अब आप ये समझो प्रेमी
कि उस समय पर बहुत तकलीफ थी, तब क्या प्रार्थना करते थे प्रभु से, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, दया करो मेरे ऊपर, कृपा करो, मेहरबानी करो। उस समय पर झलक मिल जाती थी, किसकी? प्रभु की झलक। जिनको भगवान कहते हो उनकी झलक मिल जाती थी, ईश्वर जिनको कहते हो उनकी झलक मिल जाती थी। तो झलक मिल जाती थी तो प्रार्थना करते थे, और ये भी मालूम था कि बाहर जाएंगे तो काल और माया के देश में हम आ जाएंगे। वो जैसा चाहेगा हमको रखेगा, जैसा चाहेगा हमको खिलाएगा, जैसा चाहेगा हमको चलाएगा, और आप पे समझो उससे निकल पाना मुश्किल होगा। इस चीज़ की जानकारी भी थी। तो उस समय पर कहते थे कि समर्थ गुरु की तलाश करें। मालूम था उनको कि संत रहते हैं धरती पर, सबको मालूम था। कहा गिरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार, हमेशा रहते हैं। तब जीव क्या प्रार्थना करता है कि बाहर निकालो प्रभु, एक बार मौका दे दो, समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता ले करके दिन रात भजन पूजन करूँगा। लेकिन बाहर आकर भ्रम या बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के भूल और भ्रम के इस देश में भूल गए उस वादे को। और ये जो शरीर उसने दिया और वादा कराया, कहा जाओ हम तुमको देते हैं, लेकिन हम जो बताते हैं वो काम तुमको करना रहेगा। इस हमारे मानव मंदिर को, इस हमारे जिस्मानी मस्जिद को, ये रूहानी मंदिर को, मस्जिद को, ये हमारे गुरुद्वारे को साफ सुथरा रखना। इसके अंदर कोई भी गंदी चीज़ आप मत डालना। खाने का इंतज़ाम कर लेना, कपड़े का इंतज़ाम कर लेना, रहने के लिए घर बना लेना, जो भी जिम्मेदारी बनती है वो सब निभा लेना। लेकिन जिस लिए यह मनुष्य शरीर तुम मांग रहे हो वो काम तुम अपना पूरा कर देना। लेकिन बाहर आए और भूलते चले गए, और ये दिन रात रूपी चूहे उम्र को ख़त्म कर दे रहे। और ये बात आप समझ लो कि एक दिन मौत तो आएगी आएगी, मौत से कोई बच नहीं पाया। वैद्य धन्वंतरी मर गया, अमर रहा नहीं कोई, सुर नन मुन जोगी यति, सभी काल वश हुए। काल के वश में सबको, काल के काल में गाल में सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती का नियम ही यही है, विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता मरता है। तो भैया मौत तो सामने खड़ी है और उसी को भूले हुए हो। कल किसी ने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। अरे शाम किसी ने नहीं देखा। 2 घंटे बाद क्या होगा किसी ने नहीं देखा। घंटे भर बाद क्या होगा किसी ने नहीं देखा। दफ्तर जा रहे हैं, पढ़ाई करने बच्चा जा रहा है, काम पर जा रहे हैं और दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गए। चलते चलते हार्ट फेल हो गया, गिरे, ख़त्म हो गए। तो इस समय पर तो किसी की कोई गारंटी नहीं है कि घर से निकलो 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस घर में आ जाओगे। जिन प्यारे बच्चों को, जिन परिवार के लोगों को, जिस धन संपत्ति मकान को छोड़ करके जा रहे हो कि अभी हम फिर इनके बीच में आएंगे, फिर इसी घर में रहेंगे, गारंटी है कोई कि उसमें रहोगे? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अमृत लोक है। तो जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। और जब जाओगे, शरीर छोड़ोगे, ये छुड़वाएगा वो ज़बरदस्ती, तब आप ये समझो कुछ साथ में जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए तो महात्मा लोग आए, संत आए, समझाए। हम भी देखो प्रेमियों समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि किसी भी तरह से आपके समझ में आ जाए, आप समझ जाओ। तो कहा ना कि क्या लेकर तू आया जग में,
क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। अरे माँ के पेट से जब निकले थे तब कोई अटैची बैग लेकर आए थे? रुपया पैसा सोना चांदी कुछ नहीं। कोई सूट बूट पहन कर आए थे? कुछ नहीं। चाहे राजा का लड़का हो, चाहे महाराजा का लड़का हो, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का लड़का हो, चाहे जिसका लड़का हो, पंडित मुल्ला पुजारी का लड़का हो, कोई भी कोई तरह का कपड़ा पहन कर नहीं आता है, सब नंगे पैदा होते। और जब शमशान घाट पर ले जाते हैं, जलाते हैं, तो जो पहने रहता है वो यहीं उतार देते हैं। वाह, तो समझो नंगे करके तब भेजते हैं। तो कहते हैं क्या लेकर आया? कुछ नहीं लाए। लेकिन सच पूछो तो लेकर आए हो। किस में लेकर आए हो? मुट्ठी में। 4 पदार्थ कर्तव्यता के। 4 पदार्थ किसको कहते हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब इसको विस्तार में समझाने का समय नहीं है, लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब समझो कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। अर्थ इसका मतलब ये होता है कि भाई ये विषय वासनाओं के लिए, खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही मनुष्य शरीर नहीं मिला है, ये वे भजन करने के लिए मिला है, ये आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए मिला है। ये मिट्टी और पत्थर का घर जिसको अपना घर कहते हो, यह भूल और भ्रम का घर है, इसको छोड़ करके अपने घर सचखंड सचलोक जिसको कहा गया, यानी जहाँ से नीचे नहीं उतरना होता है वहाँ पहुँचाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। अर्थ, धर्म, धर्म किसको कहते हैं? अब आजकल तो देखो धर्म के नाम पर जान ले लेते हैं, धर्म को अपने यानी जो भी कबूल कर लेता है सबसे ऊंचा समझता है और मानव हत्या कर डालता है, इनकलाब बोल देता है, जिंदाबाद बोल देता है। आप ये समझो, लेकिन धर्म तो एक ही है, मानव धर्म, क्योंकि आत्मा सबके अंदर एक है। न उसने हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, उसने तो केवल एक इंसान बनाया है। कोई पहचान होती है? दो इनके बच्चे को आप लटा दो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 4 बच्चों को आप लटा दो, कोई बता दे कि किसका बच्चा है? कोई पहचान। लेकिन अब क्या बताया जाए, ये सब जो दूषित भावना है इसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो यही समझो जातिवाद, भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, यही बर्बाद काटेगा, आदमी का अस्तित्व मिटा देगा। समझो नुकसान देश समाज का, मानव का यही करता चला जाएगा। और एक दिन यही होगा कि प्रकृति अपने में सबको समेट लेगी, प्रकृति सजा देगी, कुदरत कहर जिसको कहते हो, कुदरती कहर आएगा और उसमें विनाश ही असंभावी हो जाएगा, विनाश ही हो जाएगा। आप समझो लोगों। तो भाई असला अर्थ क्या है, असला धर्म क्या है? कि इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए। यही है परोपकार, यही है सेवा। आत्मा की सेवा अलग है, मनुष्य की सेवा अलग है। सेवा तो सब लोग, आप लोग अपने शरीर की, बाल बच्चों की करते हो, लोगों को लंगर चला करके रोटी खिला देते हो, पानी पिला देते हो, सेवा तो आप सब करते हो। लेकिन आत्मा की सेवा ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको पहुँचाओ। आप कहाँ पहुँचाओ? बचाओ। असला धर्म ये है, अर्थ धर्म काम, असला काम ये है कि इसको मोक्ष दिला दो, मुक्ति दिला दो। मैं तो विदेशों में गया, 15-16 देशों में गया, हमको मिले सब भारत के लोग, बताए बचपन में चले आए थे, कोई बताया हमारे पिताजी आए थे, कोई बताया दादाजी आए थे, उस टाइम से हम हैं। अब वो यहाँ आए, आने नहीं चाहते। एक डॉक्टर साहब दिल्ली के, बहुत बड़े डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया हमारा पोता, मैं लाता हूँ कि कुछ इंडियन कल्चर को समझे, लाता हूँ, लेकिन उसको यहाँ किसी भी बड़े से बड़े स्विमिंग पूल में कहता यहाँ मज़ा नहीं आया।
अच्छा सा अच्छा फीस दे करके नहलाता हूँ, ले जाता हूँ, कह ये इसमें नहा ले, इसमें नहा ले, इसमें कह मज़ा नहीं आया दादाजी, ले चलो अमेरिका ले चलो। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, ऐसे ये जीवात्मा जब वहाँ पहुँच जाती है तो नीचे नहीं उतरती है। इसको वहाँ पहुँचाना यह असीला धर्म है, असीला काम है। तब कहोगे भाई पहुँचेगी कैसे? ये हमारी जो तकलीफ़ें घर घर में हैं, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, ये जो समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं, ये कैसे निकलेंगी, होगा कैसे? तो सारी युक्ति, सारा उपाय बताने वाले इसी धरती पर रहते हैं, उन्हीं को गुरु कहा जाता है। अब वो गुरु में भी भेद होता है। गुरु अलग अलग जानकारी वाले होते हैं, जिसको जितनी जानकारी होती है उतना वो बताता है। मोटी बात आप ये समझो, कोई लकड़ी बनाने का काम जानता है, लोहा का काम जानता है, मोटर गाड़ी बनाने का काम जानता है, और उससे कहो कि भाई हमको गहना बनाना, जेवर बनाना, यानी आभूषण जिसको कहते हैं उसको बनाना यानी सिखा दो, तो सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा। तो गुरु तो सब होते हैं, वस्ताद जिनको कोई कहता, कोई गुरु कहता है, कोई मास्टर कहता है, ऐसे सब होते हैं। लेकिन जिसको जैसी जानकारी होती है वैसा वो बताता है। इसीलिए तो कहा गया पहला गुरु पिता और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीन्हा, तब संसारी वस्तु चीन्हा, पांचवा गुरु ने दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, और सतवां गुरु शत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जब शब्द भेदी गुरु मिलते हैं और शब्द का भेद बताते हैं, और शब्द किसको कहते हैं? आवाज़ को। और उस आवाज़ को जब इस रूह जीवात्मा को, सूरत को पकड़ा देते हैं, तब आप ये समझो कि जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। ये जीवात्मा कहाँ से आई है? यह जीवात्मा सचखंड सतलोक से ही इस धरती पर उतरी हुई है। तो ये जब वहाँ पहुँच जाएगी तब मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। तो इस धरती पर हमेशा रहे। बताया ना, गिरी बजरिया पाप के बरस दई अंगार, संत न होते जगत में जल मतला संसार, संसार खत्म हो गया होता। अब आप ये समझो कि ऐसे गुरु जब मिलते हैं और शब्द का भेद बताते हैं, तो ऐसे गुरु कौन थे? बहुत हुए। कबीर साहब, नानक साहब, आप ये समझो कि पलटू साहब, दादू साहब, आप ये समझो कि आप राधा स्वामी जिनको कहा गया, शिवदयाल जी महाराज, आप समझो गरीब साहब, आप समझो कि विष्णुदयाल जी महाराज, गोरेलाल जी महाराज, हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, ये भी शब्द भेदी गुरु थे, जिनको महीन गुरु कहा गया। कहा गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, और सब पारखी महीन हैं, बाकी चावल मोट। मोटा चावल और महीन चावल देखो, आप जानते हो, मोटे चावल को हजम करने में समय लगता है, मोटे चावल को पकने में समय लगता है, मोटे चावल का स्वाद अलग रहता है, महीन चावल को सब पसंद करते हैं। ऐसे ही तो वो शब्द जो आ रही, आवाज़ जो आ रही, वो झीनी झीनी एक तरह से पतली आवाज़ आ रही है, इसलिए उसको जो पकड़ाने वाले होते हैं वो रूहानी, आप ये समझो कि गुरु कहलाते हैं। तो गुरु महाराज ने हमारे बहुत लोगों को नामदान दिया, और आप इसमें बहुत लोग बैठे हुए हो जिनको नामदान गुरु महाराज से मिला है। अब इसकी आपने अगर कदर किया है तब तो आप जानते हो, और नहीं तो फिर एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिया। आप नाम की महिमा को समझ नहीं पाए, कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। जिसको भगवान राम
भी जिस महिमा को नहीं समझ पाए, उनका गुणगान नाम का नहीं कर पाए, वो नाम आपको मिल गया। लेकिन आपने ठीक से उसी तरह से किया कि जैसे एक महात्मा जी जा रहे थे, देखा बेचारे बड़े दुखी हैं, बड़े गरीब हैं, तो सबसे पहले तो इनकी गरीबी दूर की जाए, क्योंकि जिसको रोटी की फिक्र रहती है, आज जिसको रोटी नहीं मिलती है, भूखा रहता है, तो भगवान याद आते हैं? नहीं याद आते हैं। 105 डिग्री बुखार चढ़ा है, कहो राम राम बोलो, हरे कृष्णा बोलो, शिव शिव जी बोलो, भगवान का राम नाम लो, गुरुवाणी का यानी शब्द पढ़ो, तो वो पढ़ेगा, वो बोलेगा, अरे वो तो कराहेगा। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, दुख दूर करना, बीमारी दूर करना, और ये सब चीज़ें आप पे समझो कि ये तकलीफ़ दूर करना। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? तकलीफ़ दूर हो पहले। तो तकलीफ़ दूर करने का सबसे सरल रास्ता यही है कि ये जो कर्म होते हैं, करते हैं, इससे ही करते हैं, सबसे ज़्यादा कर्म इसी से करते हैं, और कर्मों की सज़ा जो है मिलती है। तो मोटी बात आप ये समझो कि गुरु महाराज से नामदान तो आपने ले लिया, लेकिन कदर नहीं किया उसका, समझे नहीं उसको। तो महात्मा जी जा रहे थे, कहा भाई पहले इनकी गरीबी दूर की जाए, इनकी तकलीफ़ दूर की जाए। भूखे प्यासे रह जाने पर भी आंतें सिकुड़ जाती हैं जल्दी, दर्द पेट में होने लग जाता है, पानी न मिले तो प्यास बढ़ जाए तो समझो जवान सूखने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो कहे भाई इनको कुछ दे दिया जाए कि जिससे ये खाने का इंतज़ाम कर लें। ठंडी में ठिठुरते हैं, ओढ़ने बिछाने का, पहनने का इंतज़ाम कर लें। घर नहीं है, बरसात में भीग जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जो बीमार हैं वो इलाज करा लें, तो इनको कुछ दे दिया जाए। अब अगर रुपया बांटते तो बहुत लगता, तो कीमती चीज़ उन्होंने हीरा जिसको कहते हैं बहुत कीमती होती है। एक बोरा नोट ले जाओ, एक बैग भर करके, तो हीरा का यानी जब बड़े बड़े नोट ले जाओगे 500 रुपये के, तब एक छोटा सा कहीं हीरा आपको मिलेगा। तो बोले हीरा क्यों न दे दिया जाए, छोटा सा पा जाएंगे और ले जाएंगे तो इसी से माला माल हो जाएंगे। तो डाला हाथ में, हाथ डाला, हाथ किसमें? झोली में। अब आप कहोगे झोली में क्या बाबा लोग हीरा लेकर चलते हैं? अरे बाबा लोगों के पास तो वो दौलत होती है कि जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। वो शक्ति लेकर के चलते हैं कि इच्छा करने वो काम हो जाता है। देखो बच्चियों, सती सावित्री कैसी थी? अरे तुम्हारी जैसी ही थी, कोई अलग नहीं बनावट था उसका, ऐसे ही रहते थे जैसे तुम खाती हो रहती हो, ऐसे वो भी रहती थी। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया, अंदर में शक्ति को पैदा किया कि जिससे पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो वो ताकत रहती है। तो इच्छा किया उन्होंने, रिद्धि सिद्धि काम ध्यान कल्प वृक्षाणिमा गरिमा महिमा, बहुत सिद्धियाँ, तमाम सिद्धि लोग कर लेते हैं, चमत्कार दिखाने लगते हैं। ऐसे हाथ उठाया फल आ गया, ऐसे हाथ उठाया मिठाई आ गई, ऐसे ऐसे, यह सब अनिच्छा करने से हो जाता है। तो दे दिया, फेंक दिया, कहा उठा लो, चुन लो इसको, बीन लो इसको, ले जाओ, कीमती चीज़ है, हीरा है, माला माल हो जाओगे, गरीबी दूर हो जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी, सुख से रहने लग जाओगे। किसी ने कह दिया हीरा होता तो फेंक देते, अरे ये तो कांच के टुकड़े हैं। इस समय आप सुन रहे हो, आपके समझ में कुछ आ भी रहा होगा। आपके अगर कर्म ज़्यादा खराब नहीं होंगे, अंदर में गंदगी आपके ज़्यादा नहीं होगी, तो ज़्यादा समझ में आएगा।
लेकिन फिर जाओगे तो कोई न कोई उल्टा सीधा समझा देगा। अब कह देगा अरे कौन सी तकलीफ तुमको है राम नाम लेने में, कृष्ण नाम लेने में, कबीर गोस्वामी नाम लेने में, जो भी नाम यानी आप जपते हो, अलग अलग लोग बैठे हो, अलग अलग रूप में भगवान को मानते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो वही समझा देंगे, फिर उसी में फंस जाओगे, अंदाजोगे नहीं, आजमाइश नहीं करोगे। तो मैं कहता हूँ कि बर्फ़ ठंडा होता है, बर्फ़ के ऊपर हाथ नहीं रखोगे तो कैसे पता चलेगा कि ठंडा होता है? हाथ रख लोगे तो पता चल जाएगा। तो कैसे यानी सुन लेने से नाम की महिमा आपके समझ में आ जाएगी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि किसी ने उठाया नहीं, ऐसे जो नामदान लेकर के आप आए, आपने किया नहीं, बहुत लोगों ने तो किए नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं, हमारा सिर में दर्द रहता है, हमारे पेट में दर्द रहता है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहा है, लड़का बिगड़ रहा है, लड़की बिगड़ रही है, घर में तमाम यानी समझो समस्याएं आ गई, मर्म कदमाबाजी में फंस गए, तरह तरह के लोग आते हैं और वहीं तक का रिश्ता रखते हो। जो बताया जाता है जिससे ये तकलीफ़ें जाएंगी उसको काट नहीं पाते हो। तो सुमिरन ध्यान और भजन करो, मोटी बात ये है, क्योंकि जिस तरह से अन्य संत आए और उनको जाने को हुआ तो किसी न किसी को यह काम सौंप करके गए हैं। ऐसे गुरु महाराज जाने से कई साल पहले मुझ नाचीज के लिए आदेश दे करके गए थे, सत्संग में बता के गए थे कि ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो ये आपके जो पुराने लोग जिसको कहा जाता है नामदानी हो गुरु महाराज के, आपके संभाल की बात कह रहा हूँ। गुरु के वचनों को याद करो। और गुरु ने जो नामदान देते समय कहा था, सत्संग जितने आप सुने गुरु महाराज के, हर सत्संग में चाहे 10 मिनट 15 मिनट का रहा हो, भजन पर जोर दिए थे। भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, भूल गए हो तो आज याद कर लो, अभी दोहराऊंगा, बताऊंगा, कराऊंगा भी, और उसके बाद में भी लोग समझाएंगे। असली रास्ते पर आओ, असली चीज़ पर आओ। एक ही साधे सब सध है, सब साधे सब जाए। अगर एक इसी को साध लोगे तो सब बात सही हो जाएगी। अब जो नए लोग आए हो उनको नामदान दिया जाएगा, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। तो गुरु का आदेश है नामदान देने का। और आप कुछ लोग इच्छा व्यक्त किए हो कि नामदान मिलना चाहिए। पुराने लोग समझाए भी हैं, बताए हैं कि भाई चलो नामदान ले लो और भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, इससे तकलीफ जाएगी, इससे कष्ट जाएगा। जन्म मरण की पीड़ा जो होती है, जन्मते समय भी तकलीफ होती है, मरते समय भी तकलीफ होती है, वो तकलीफ से बच जाओगे और नहीं तो फंस जाओगे। बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा की योनि में जाना पड़ेगा, सांप गोजर बिच्छू की योनि में जाना पड़ेगा, आसमान के पक्षी बना दिया जाओगे, उड़ते रहोगे, पेड़ बना करके खड़े कर दिया जाओगे, 50 साल 100 साल एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हो। 84 लाख योनियाँ हैं, इन योनियों में ढकेल दिए जाओगे। तो समझाया होगा लोगों ने। अब आप उससे बचना चाहते हो 84 लाख योनियों से। जो नरक हैं 42 प्रकार के, जिसमें जीव काटा जाता है, सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, तपाया जाता है, उससे बचना चाहते हो तो आप आए हो तो आपको नामदान दिया जाएगा। नामदान आपको मिलेगा। कौन सा नाम मिलेगा? जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरें पारा। कल युग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। भवसागर से पार होने का केवल एक आधार है, यानी नाम। नाम डोर गए उतरे पार, नाम डोर यानी पकड़ लो तो भवसागर से पार हो जाओ। अब कहोगे भाई भवसागर क्या है? भवसागर क्या है?
अरे जब आँख से देखो या समझो तभी तो विश्वास होता है। भव सागर यही है जहाँ तनिक देर में हंसने लगते हो और तनिक देर में कोई कुछ बोल दिया, कोई अन्य संयोग गलत खबर आ गई, अशुभ समाचार आ गया तो रोने लगते हो। रोज कमाओ रोज खाओ तो रोज लेटरिन पेशाब के लिए जाओ, रोज वही काम करो जो करते हो, हमेशा इसी में जन्मो और मरो। यही है भवसागर। इससे पार आप कैसे होगे? नाम डोर गए उतरे पार। नाम को जब याद कर लोगे, नाम को जब जपोगे, सुमिरन करोगे, ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, तब आप भवसागर से पार हो पाओगे। कहा ना, नाम ले तो भव सिंधु सुखाएं। नाम लेते ही भवसागर सूख जाए। लेकिन के 100 करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन सा ऐसा नाम लिया जाए कि भवसागर से पार हो जाया जाए। तब उन्होंने फिर कहा, नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। बगैर संतों के नाम की पहचान न किसी को हुई है न होगी। जब वो जिसको बतावें वही जाने, वही लागी, वही के लगी हो, जिसको अनुभव हो जाए वही जान सकता है, वही उसको समझ सकता है। मान लो गुड़ कोई नहीं खाया है तो गुड़ आप उसको खिलाओ, शहद खिलाओ तो उसको क्या पता चलेगा। ऐसे ही जो उसको समझता है वो उसके अधीन होगा। वो जिसको देना चाहे दे, जिसको न देना चाहे न दे, जिसको चाहे वो उसके अधीन होता है। तो नाम भी 2 तरह का होता है। एक मुँह से लिया जाता है जिसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, लिखन पढ़न और कहन में आया उसको वर्णात्मक गाया, इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। तो जब जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं, चाहे वो अवतारिक शक्ति के रूप में आवें, चाहे ऋषि मुनि योगी योगेश्वर के रूप में आवें, चाहे वो फकीर औलिया के रूप में आवें, चाहे वो गुरु के रूप में आवें, सद्गुरु के रूप में आवें, एक नाम को लोगों के रक्षा के लिए, फायदे के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जगाते हैं। अब कहोगे भाई कैसे जगाया जाता है? कुछ लोग मंत्र जंत्र तंत्र को जगाते हैं, ऐसा उसको नहीं जगाया जाता है। नाम को डोर से जोड़ दिया जाता है। कौन से डोर से? जिस डोर से आप जुड़े हो। आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो और किसकी ताकत से चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, हाथ पैर आपका कैसे चल रहा है, इसका पता आपको नहीं है। आप समझ लो कि सब उस परमात्मा की शक्ति से जुड़े हुए हो, उसकी ताकत से जुड़े हुए हो, सब वहीं से जुड़े हो जितने भी हो, और सबको उसी ने उपजाया है, पैदा किया है। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर राया, सब पर वो दया कर रहा है, सारे जीवों पर कर रहा है। ये पेड़ पौधे पर भी कर रहा है। ये समझो कि ज़मीन पर चलने वाले, आसमान में उड़ने वाले, जल में रहने वाले, ज़मीन से नीचे रहने वाले सारे जानवरों पर दया कर रहा है। लेकिन सबसे अधिक मनुष्य में भाया, मनुष्य पर ज़्यादा दया कर रहा है, आप पर ज़्यादा दया कर रहा है। तो वहाँ से जुड़े हुए हो। ऐसे ही जब महात्मा आते हैं, महापुरुष आते हैं, तो जहाँ से इस धरती पर भेजे जाते हैं वहाँ से नाम को जोड़ दिया करते हैं, मुँह से लेने वाले नाम को। इसलिए उसमें ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जैसे त्रेता में राम नाम में शक्ति थी। आपको याद होगा जो रामायण पढ़ते हो या जानकार हो, देखा होगा सीरियल आपने रामायण का, उसमें देखो पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। जब राम भगवान को लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने को था तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे, इतनी शक्ति थी। लेकिन द्वापर आया तो कृष्ण नाम में शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले।
तुरंत फायदा हुआ, राम बोलने से नहीं, कृष्ण बोलने से तुरंत फायदा होने लग गया लोगों को। तब उस पर लोगों ने विश्वास कर लिया। उसके बाद में त्रेता द्वापर भी था। आप ये समझो कलयुग आया, तो कलयुग आया तो कबीर साहब आए, तो उन्होंने सतसाहब नाम जगाया। फिर उसके बाद में नानक साहब आए, तो उन्होंने वाहेगुरु नाम जगाया। वाहेगुरु नाम जगा कैसे, ये भी आपको बता दें। गुरु के जलवा को जब देखा उन्होंने अंदर में, सचखंड में बैठे हुए दिव्य रूप, तब उछल पड़े वाहेगुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे। कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम गुरु होता है? गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, जिसको वो देता है, जब देता है तब आप ये समझो वो शक्ति काम आती है। वही सब कुछ दिखा देती, वही चमत्कार दिखा देती, वही लीला करा देती है, वही जीवों का उद्धार करा देती है। उसी का नाम है, शक्ति का नाम है, पावर का नाम है, यानी समझो कि गुरु। इंदुमती रानी ने जब कबीर साहब की जो शिष्या थी, कबीर साहब के रूप को देखा अंतर में, अरे चरणों पर गिर पड़ी। अब बोली, आपकी महिमा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़, या अनंत दिखाऊं धार। क्यों कहा गया ऐसा? लेकिन फिर उसने कहा कि आप अगर हमको मृत लोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, जमीन पर हमको आप बता दिए होते मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा, तुझे विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत आ सकती है, इसलिए तुझको मैंने युक्ति बताया, उपाय बताया और ला करके फिर ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ। तो वह गुरु नाम जगाया। किसने जलवा देखा जब गुरु का? जगा कैसे? यानी नानक जी के द्वारा, तो उसमें शक्ति आई। लेकिन और भी नाम बदले फिर आए। शिवदयाल जी महाराज आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया, उन्होंने राधा सूरत को बताया, जीवात्मा को बताया, और शब्द यानी स्वामी बताया उस मालिक, तो सबका सिरजनहार है, सबको देता, सबको खिलाता है। देवी देवताओं के लिए यानी समझो भोजन, देवी देवताओं के लिए साधन सुविधा, इनसे भी परे लोक हैं जो ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक हैं, उनमें जो जितने जीव हैं और धनी हैं, सबकी व्यवस्था वो जो करता है। आप पे समझो उसको उन्होंने माना। कबीर धारा आगम पी, सतगुर रही लखाए, उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए, बहुत पहले बोल के गए, लिख कर गए। इसलिए उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आप लोग गुरुओं की भूमि पर हो, विद्वान की अनुभूमि पर हो, इसलिए आप लोगों के समझ में आ जाए और विश्वास आपको हो जाए कि जो आज बताया जाए उसको आप करने लग जाओ विश्वास के साथ। तो अब आप ये समझो प्रेम कि इसी तरह से हमारे गुरु महाराज आए, तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, बगैर गुरु के नहीं पार हो सकता है। इसीलिए गुरु हमेशा रहे। तो जय माने जयमान, जो हमेशा रहे, और देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु, समृद्ध गुरु होते हैं, देते ही हैं, लेते कुछ नहीं है। लेते क्या हैं? जो कोई लेने को न तैयार हो उसको ले लेते हैं। अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा कर्मों को लोगों के जलाते हैं, गुरु की मदद अपने लेकर के उसको ख़त्म करते हैं। तो आप ये समझो देने वाला को कहते हैं देव। तो ये जय गुरुदेव नाम जगाया गुरु महाराज, और आज भी शक्ति है जय गुरुदेव नाम में। आप कोई भी आजमाइश करके देख सकते हो, लाखों लोगों ने आजमाइश किया है इसको। और अगर आपको न विश्वास हो तो जहाँ बड़े कार्यक्रम हमारे होते हैं, प्रमुख स्थान ऐसे हैं कि जहाँ बड़े कार्यक्रम होते हैं, लाखों की भीड़ आती है, आप वहाँ आ जाओ, वो पूछ लो लोगों से। एक की जगह जब 10, 20, 50, 100, 200 कहने लग जाए तब विश्वास कर लेना, और नहीं तो आज ही विश्वास कर लो।
जब मुसीबत में पड़ जाना, कोई भी विकल्प न हो, कोई भी रास्ता न हो, तब जय गुरुदेव बोलना। केवल एक बार, बार बार परीक्षा मत लेना, एक बार तो जय गुरुदेव नाम आपको बचाएगा। विश्वास अगर हो जाएगा, सच्चे दिल से अगर आप बोलोगे, और आप ये समझो जो शाकाहारी हो गए, नशा मुक्त हो गए, और आप समझो कि चरित्र आपका सही होगा, तो आपके लिए तो ये निश्चित समझ लो कि हर तरह से फायदा आपको दिखेगा जय गुरुदेव नाम बोलने से। देख लेना कल। अब कुछ लोग बीमार रहते हो, अरे कुछ नहीं ज़्यादा, और ना ये बता पाऊँ तो मैं बता दूँगा कि कुछ न कुछ लगा ही रहता है, कोई न कोई तकलीफ़ बनी ही रहती है। बहुत बातें बता सकता हूँ, उसी को ला के खड़ा कर तो मैं बता दूँगा। तो तकलीफ़ लोगों को बहुत है, यही शुरू कर दो घर में, क्योंकि परिवार के सब लोग तो आए नहीं, तो आपको नामदान मिलेगा, तो आप समझो कि नाम की कमाई करोगे, तो आपकी तकलीफ़ तो इससे जाएगी, लेकिन परिवार की तकलीफ़ कैसे जाएगी? अरे आप तो बैठ गए माला जपने के लिए, और बच्चा रोने लग गया, अब औरत पुकारने लग गई कि अरे देखो ये चिल्ला रहा है, कह रहा पेट में दर्द हो गया, ये कह रहा सिर में दर्द हो गया, सिर फटा जा रहा है, आप क्या करो? तो दवा कराने जाओगे, अस्पताल ले जाओगे कि भजन करोगे? अरे भाई जुड़े हुए हैं जब आपसे, तो उनकी भी तकलीफ़ दूर करो, उनको भी कुछ फ़ायदा दिखाए। तो एक तो सबको शाकाहारी बना दो, पूरे परिवार को जिनके यहाँ नहीं है सबको शाकाहारी बना दो, और करो बाबा ने तो कहा कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। शाकाहारी हो जाओ, नशा को छोड़ दो, और फिर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू करा दो घर में। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, यही करके देख लो कुछ दिन तक लगातार। तो देखो ये तो है वर्णात्मक नाम, मुँह से लेने वाला नाम है, और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम जो आपको बताऊंगा। तो वह है 5 नाम, 5 नाम है। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप, रूप माने चेहरा, आपका चेहरा है, रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आप जो बोलते हो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, यह है वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद हो जाए, रट जाए, रट लो, याद कर लो। न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ अभी इस कार्यक्रम के बाद आपको यहीं पर मिल जाएगा, ले लेना, याद कर लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, और ये अगर नाराज़ हो गए तो नुकसान हो कोई, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। अब आप कहोगे भाई हमारे जैसे तो आदमी आप भी हो, आप भी रोटी खाते हो, टट्टे पेशाब करते हो, आप भी चलते हो, हमारे जैसा खून हड्डी मांस आपके अंदर भी है, तो हम क्यों नहीं बताएंगे? आप क्यों बता रहे हो? देखो, जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है, उसी के मुंह से सुन लेने से उसमें ताकत आती है, पावर जिसको कहते हो, पावर आता है, वो फायदा करता है। अब उदाहरण देकर समझा दें आपको। किसी ऑफिस में आप गए हो, दफ्तर में, और अधिकारी बैठा है, तो कर्मचारी भी वहाँ रहते हैं, बाबू रहता है, क्लर्क जिसको कहते हैं, चपरासी रहते हैं, आदली रहता है, सुरक्षा वाले सब रहते हैं। अब किसी से भी कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, आप जाके वहाँ कहो, किसी से कहो साहब को थप्पड़ मारो, मारेगा? नहीं मारेगा, रटते रहो, नहीं मारेगा। और साहब ने अगर कह दिया, अधिकारी ने कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो,
तो ये कहीं आवाज़ पर पड़ने लग जाएगा गाल पर, तड़ा तड़ तड़ा तड़। जो बात आपने कही वही बात अधिकारी ने भी कहा, लेकिन उसके ज़बान में जो था वो पावर था, शक्ति थी, इसलिए वो काम की। इसलिए आप किसी को भी मत बताना और न लिख कर देना और न रिकॉर्ड करके सुनाना। अब तो सिर्फ बात यह है, समझो, पहले आप माला जपने को सुमिरन कहते हैं और आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। अभी आपको सब बताऊंगा, समझाऊंगा। तो जब आप ध्यान लगाओगे, आँख बंद करोगे, अंदर में तीसरी आँख से देखने की कोशिश करोगे और वो खुल जाएगी, उस पर से कर्मों का पर्दा हट जाएगा, तब आप ऊपर के नज़ारे, ऊपर के दृश्य देखोगे। कौन से दृश्य? सूर्यलोक, चंद्रलोक, देवलोक, पितृलोक, आप फिर समझो कि शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, उनकी माँ आद्या का लोक, उनके बेटा ईश्वर का लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। अब जितनी मेहनत करोगे आप, जितनी दया हो जाएगी मालिक की आपके ऊपर, वैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे, देखते जाओगे। भजन करने को बताऊंगा आपको कि बाहर से कान बंद करो और अंदर में जो धुन आ रही है, जिसको सच कहा गया, गुरुवाणी कहा गया, अमृतवाणी कहा गया, काशवाणी कहा गया, जिसको कल में इलाही मुसलमान फ़कीरों ने कहा, जिसको स्पिरिचुअल मास्टर ने वर्ड कहा, जिसको संतों ने शब्द कहा है, वो जब सुनाई पड़ेगा मस्ती आएगी, आनंद आएगा। और जब मस्ती आनंद आएगा तो लोगों को बताने लगोगे। ऊपर का दृश्य, ऊपर का नज़ारा जो देखोगे बढ़िया सुंदर, वो लोगों को बताने लगोगे और जैसे बताओगे बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तब बड़ी तड़प जगेगी। जैसे मीरा का बंद हो जाता था, तब गली गली घूमते थे रात को, रात दिन मुहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, अन्न पानी कुछ नहीं भाता था। और जब दर्शन होने लगता था, मीरा मगन हुई हरि गुण गाय का, कहते हैं नाचने लगती थी, तो खुशी उतनी होती, आप समझो कि जिसकी सीमा नहीं होती है। और दुख इतना होता है कि लड़का मर जाए, धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, दुनिया का जितना भी दुख है सब कुछ उसके पीछे, आप समझो कि पीछे हो जाता है उसके। वो दुख जो प्रभु से मिलने का छूट गया, वो जो दर्शन होता था, तो बताना मत किसी को। कहने मतलब ये, कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, बच्चों और बच्चियों, किसी को भी मत बताना। अब आप समझो 3 चीज़ और, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तो 3 बताया। 3 चीज़ और समझो आप, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। अब कहोगे भाई ये कैसे? नए लोग कहोगे ये कैसे जो पहली बार आए हो। देखो, 2 आँखें यह हैं बाहर, ये, इसको क्या कहा जाता है? चर्म चक्षु। चर्म किसको कहते हैं? चमड़े को। तो ये चमड़ी कहते हो ना, ये चमड़ा ही है, ये खाल जो है ये चमड़ा ही है। तो ये आँख किससे बना है? इसी से ढका हुआ बना है, ये चमड़े से ही बना है। अब अंदर की खाल पतली है, ये थोड़ा मोटी हो गई, मोटा वहीं। देखो बहुत से लोगों का समझो कि ये मुलायम होता है हाथ पैर, कुछ लोगों का कड़ा होता है। तो ये तो बनावट के ऊपर होता है। रूप रंग भी आदमी का उसी तरह से होता है कि जैसे गर्म प्रदेशों में जन्म लिया बच्चा तो काला रंग का होता है, और अगर पहाड़ के ऊपर जन्म लेता है जहाँ पर गर्मी कम होती है तो गोरा हो जाता है। तो वो तो उस हिसाब से होता है, माता पिता के रक्त बीज के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। लेकिन हर सबका चमड़ी सबके सबके, तो इसको जो है चर्म चक्षु कहते हैं। और जीवात्मा में एक समझो कि आँख है। कहोगे भाई जीवात्मा कहाँ है?
उसको तो हमने देखा नहीं, इन आँखों से नहीं देखी जा सकती है, बहुत छोटी है वो। वही जीवात्मा घोड़ा में भी, हाथी में भी, ऊँट में भी, और यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर में है, घोड़ा हाथी में है, वही ज़मीन के नीचे रहने वाले कीड़े में कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि जो माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं मशीन होती है, छोटी सी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, उससे भी नहीं देखे जा सकते। तो सोचो आप कि कितनी छोटी होगी, लेकिन कीमती बहुत होती है। जैसे लोहा 1 कुंटल हो और हीरे का एक बहुत छोटा टुकड़ा हो तो उससे कीमती होगा, ऐसे ही कीमत इसकी होती है। यही शरीर को चलाती है, जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, उसी के पावर से ये शरीर चलता है। ये कहाँ पर है? ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, सबसे ऊपर, ये शिखर जिसको कहते हैं, ये मनु मंदिर का, ये गुरुद्वारे का शिखर है, ये यहाँ पर है, ये सबसे ऊपर है। और यही शरीर को चलाता है, जीवात्मा ही चलाती है। 72,000 तो इसमें नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, बहुत पतली पतली, और आप पे समझो हड्डी है, मांस है, चमड़ी है, यह सब यह है, शरीर इसी से बना हुआ है। और ये सब जीवात्मा के ताकत से चलती है। 10 प्रकार के प्राण हैं, ये सब जीवात्मा के ताकत से चलते हैं, वही इसको चेतन किए हुए है, नहीं तो ये शरीर जड़ है। तो अब आप ये समझो प्रेम कि एक आँख है जीवात्मा में, 2 आँखें ये बाहर हैं, और एक आँख है अंदर जीवात्मा में, 3 आँख हो गई। 2 कान ये बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज़ जाती है अंदर में, और एक कान जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ें आती हैं, वो सुनाई पड़ती हैं। तो 2 आँख बाहर, 1 आँख अंदर, 3 आँख, और 2 कान बाहर, 1 कान अंदर, 3 कान, और 3 नाक हो गए। 3 नाक कहाँ से हो गया? एक सुरा के देखो दाहिनी तरफ, और एक या बाईं तरफ, यही है नाक। यह नाक है, ये यही शरीर को चलाता है, हवा देता है बाहर से यह, जिससे ये प्राण चलते हैं, जिससे ये शरीर चलता है। इससे खुशबू ऊपरी लोग, इससे खुशबू बाहर के नाक से खुशबू और बदबू दोनों इस धरती की लेते हैं, मिलता है। ऊपर में बदबू नाम की चीज़ नहीं है, ऊपर में आप ये समझो खुशबू ही खुशबू है, उस नाक से खुशबू सुगंधी लेते हैं। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। अब आपको नामदान दूंगा। कीमती चीज़ है, रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है। यह तो एक ही साधे सब सत है, सब साधे सब जाए। इसको सुन लोगे, समझ लोगे, करने लग जाओगे तो इसी से सब सध जाएगा, सारी दिक्कतें दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, इसी से मुक्ति और मोक्ष भी आपको मिल जाएगा। तो अब आपको दूंगा नामदान, लेकिन नामदान देने से पहले आपको बता दूं, न आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में जहाँ रहते हो वहीं पर रहो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। जो भी काम आप करते हो मेहनत और ईमानदारी से करो, उसमें आपको बरकत मिल जाएगी, उससे आपको बढ़ोतरी मिल जाएगी। कम कमाओगे, ज़्यादा लोग खाओगे। जैसा पहले था, एक आदमी कमाता था, 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। बरकत छिन गई, बरकत छिनती चली जा रही है, तो बरकत मिल जाएगी। आप समझो, ना आपको बाल बढ़ाना है, ना आपको बाल कटवाना है, ना आपको जाति छोड़ना है, ना आपको धर्म छोड़ना है, करना कुछ नहीं। कुछ चीज़ों का परहेज जरूर करना है। इस मनुष्य शरीर जिसको मंदिर कहा है संतों ने, महात्माओं ने, गुरुद्वारा कहा है गुरु साहबानों ने, जिसको पूरे फ़कीर, जिसको मुर्शिद कामिल कहा गया, उन्होंने इसको मस्जिद कहा है।
मस्जिद कहा है। स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, यानी इसके अंदर वो भगवान परमात्मा निवास करता है। इसको आप गंदा मत करना, इसके अंदर मुर्दा मांस किसी भी पशु पक्षी का मत डालना, नहीं तो ये गंदा हो जाएगा। मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर, गिरजाघर, गुरुद्वारा के अंदर कोई अगर ले जाए गंदी चीज़ को डाल दे, मुर्दा मांस को डाल दे, लैट्रिन पेशाब को डाल दे, तो कोई पूजा पाठ करेगा कि कोई नमाज अदा करेगा कि ग्रंथ का पाठ करेगा? करेगा? नहीं करेगा। कहेगा गंदी जगह है, पहले इसकी सफाई करो, फिर उसके बाद में फिर पूजा कबूल होगा, फिर यानी समझो कि प्रार्थना पूजा पाठ स्वीकार होगा, फिर कबूल होगा, इबादत हमारा है। तो अब आप ये समझो कि इसको साफ सुथरा रखना। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना आप लोगों से है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए। पंजाब में नशाखोरी बहुत बढ़ रही है, जवान लोग नशे में ही मस्त रहते हैं। क्या काम करेंगे? क्या मुल्क तरक्की करेगा? क्या ये सूबा तरक्की करेगा? प्रांत तरक्की करेगा? क्या घर के लोग तरक्की करेंगे? क्या ये तरक्की करेंगे? इनकी ज़िंदगी तो खतरे में है। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि हमारे गांव में तो बुढ़ा कोई होता ही नहीं, कुछ दिनों से बुढ़ा होता ही नहीं। तो दूसरे ने कहा भाई दादाजी आप क्या खिलाते हो, कौन सा अनाज खिलाते हो, कौन सी जड़ी बूटी खिलाते हो उनको कि कोई बुढ़ा नहीं हो रहा? सब जवान ही हैं। अरे बोले ये सब जवान लोग नशेड़ी हो गए और एक दूसरे के सिर पर ही बोतल मार करके पी करके और हत्या कर दे रहे हैं। वो उसको मार दे रहा है, उसको मार दे रहा है, उसको चाकू मार दे रहा है, गोली मार दे रहा है। वो सब जवानी में ही चले जा रहे हैं। रोना आ रहा है कि गांव का क्या हाल होगा जब जनसंख्या नहीं रही। अब आप समझ लो क्या हाल होगा। सुधारने की ज़रूरत है, बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही बच्चे जो हैं आपके, ये घड़ा कच्चे घड़े की तरह से हैं। जैसे कच्चे घड़े में सुराख बन जाए तो हमेशा बना रहेगा, दाग लग जाए तो दाग हमेशा बना रहेगा। ऐसे ही इनका ध्यान रखो, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किसका साथ कर रहे हैं, इसका ध्यान रखो। पढ़ाई लिखाई पर देखो, पढ़ने जाते नहीं जाते हैं, शाम को लौट कर आए, क्या पढ़ा क्या पढ़ाया जानकारी करो, सुधार लो। और सुधर न रहे हों तो अच्छे बच्चों के साथ कर दो। बहुत बच्चों को सुधार दिया हमारे गुरु महाराज ने। और गुरु महाराज का रास्ता जब से मैंने पकड़ाया, साधना शिविर चालू किया जगह जगह पर, वही बच्चे जो कह रहे थे हम 2 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं, 24 घंटे बैठ कर के ध्यान लगा रहे, भजन कर रहे हैं, तो अब आप ये समझो इनका साथ कर दो तो सुधर जाएंगे। तो ऐसे नशे का सेवन आप मत करना कि जिसका गलत प्रभाव पड़े बच्चों के ऊपर, बच्चों का भविष्य खराब हो, परिवार का भविष्य खराब हो, देश समाज का भविष्य खराब हो, महात्मा महापुरुषों का नाम जिससे धूमिल हो, ये काम आप लोग मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, आपके पास है तो खूब खाओ, जितना हजम कर सको, अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे से अच्छे घर में रहो, बाल बच्चों की देख रेख कर लो, सेवा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, आए गए का स्वागत सत्कार कर लो, लेकिन 24 घंटा उसी में मत फंसे रहो। सब कुछ यहीं के लिए न करो, कुछ वहाँ के लिए भी करो। तो कम से कम 3 घंटा समय तो निकालो ही निकालो, कम से कम 24 घंटे में से निकाल लो, 1-1 घंटे का आधा घंटे का समय निकाल लो, 24 समय निकालो, सब जुड़ेगा। 3 घंटे का समय निकाल लो आप भजन करने के लिए। तो नामदान अब दूँगा, बैठो, मारो पालती, जो नाम बोलूँगा आप लोग बोलना। जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप लोग भी बोलना बंद कर देना, और फिर मैं आपको समझाऊँगा। और जो पुराने लोग हो आप दोहरा लो। किसी भी आप संत के, महात्मा के, किसी के भी नामदानी हो,
आप दोहरा सकते हो, कोई दोष नहीं है। आप जिनको गुरु मानते हो उन्हीं को मानो, लेकिन दोहराने में आपको कोई दोष नहीं है, करने में आपको कोई दोष नहीं है। कोई भी पहुंचा हुआ ही महात्मा क्यों न हो, उससे भी पूछोगे तो मना नहीं करेगा। बैठ जाओ।